कलयुग का अंत कैसा होगा? शतरंज की विषाद जैसा और धरती का पोल शिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, कलयुग का अंत कैसा होगा? जो मानते हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है उनके लिए तो बहुत से संकेत हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स, स्टार सेट्स की धरती पर उपस्थिति और जागृति, लोगों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और बदलती विचारधारा और सत्य और न्याय के लिए रोज होता संघर्ष और खंड प्रलय। पर जो समझते हैं कि युग परिवर्तन की बातें मात्र एक भ्रम है, अफवाह है, जो कोरोना काल की वजह से लोगों में फैल गई हैं, सब कुछ सामान्य है, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, तो उनके लिए वाकई कलयुग का अंत शतरंज की बिसात जैसा होगा। एक झटके में दृश्य बदल जाएगा। आज आज जो अधर्म, अन्याय और अनीति का समाज में दबदबा है, कल इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जनमानस साफ हो जाएगा। प्रकृति का स्वभाव है कि यदि यदि हम स्वयं नहीं बदले तो वो बदल देगी। आज प्रकृति का इतना दोहन मनुष्य कर चुका है, मात्र और मात्र अधिक से अधिक सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए, भोगवाद, भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए। पर ना तो वो सुखी हुआ है, ना ही उसकी भोगवाद की तृष्णा ही समाप्त हुई है। इसी कारण अब प्रकृति स्वयं मनुष्य को बदलने के लिए उद्धत है, तत्पर है, और ये खंड प्रलय इसी कारण हो रहे हैं। जैसा कि ये युगावर्तन का समय है, परमात्मा धरा पर उपस्थित हैं और वो जैसे हर युग में आते हैं युगावर्तन के लिए, इस बार भी आए हैं। पर इस बार वो 64 कलाओं के साथ आए हैं, क्योंकि इस बार धर्म के चारों चरणों को पुनः स्थापित करना है। अधिक शक्तियों की आवश्यकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। अभी तक कलयुग के काले माया के कारण मनुष्य ना तो आत्मा के अस्तित्व को तत्व से समझ रहे हैं और न परमात्मा को समझ पा रहे हैं। राम में मनुष्य दोष बुद्धि रखते हैं और कृष्ण में तो दोषों का पहाड़ ही निर्माण कर लेते हैं, और भगवान को भ्रमवश हजारों करोड़ों स्त्रियों का पति भी समझते हैं। बिल्कुल मनुष्यों की स्वयं की मानसिकता से भगवान का निरूपण करते हैं, और जीवन यापन भी अधिक से अधिक ठाट बाट से करने का प्रचलन है, और पूजा पाठ में भी मात्र अधिक से अधिक दिखावा होता है। भक्ति बहुत कम और उसका प्रदर्शन बहुत अधिक होता है। यहाँ तक कि चारों धाम और तीर्थों में भी इस आडंबर का, पाखंड का पूरा बोलबाला है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही मनुष्य कर रहे हैं। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म मनुष्यों की इन करतूतों को जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन अब पाखंड और आडंबर की चरम सीमा पार हो चुकी है। कलयुग की चरम सीमा समाप्त हो गई है, और मात्र इसी कारण भगवान की इच्छा और उन्हीं की ऊर्जा से जगह जगह खंड प्रलय हो रहे हैं। ये बात अलग है कि संसार माया का है। जहाँ ये खंड प्रलय अभी नहीं हो रहे हैं तो वहाँ लोग इसे कोई सामान्य घटना मात्र समझते हैं, पर ये प्रकृति का क्रोध भी है और हरि की इच्छा भी है, क्योंकि भगवान ने अपनी धरती अवश्य मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं के लिए बनाई है, पर इसलिए बिल्कुल नहीं कि मनुष्य उस धरती को अपने भोग विलास के लिए नर्क बनाने लगे। इसी कारण भोग और विलास की मानसिकता को जड़ से उखाड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए ये खंड प्रलय पूरे विश्व में हो रहे हैं, और ये मात्र अभी चेतावनी है परमपिता परमेश्वर की। नहीं सुधरे तो अंत भयानक है। और कोई समझे तीर्थों में भगवान के घर में क्यों आपदाएं आ रही हैं, तो ध्यान रहे कि मनुष्य समझते हैं कि भगवान वहाँ पर हैं, पर वहाँ मात्र पाखंड है, भगवान नहीं। क्योंकि जहाँ पाखंड आडंबर होता है, धर्म नहीं, धर्म का प्रदर्शन होता है, मात्र रीति रिवाज होते हैं, हृदय की भक्ति नहीं होती, वहाँ भगवान नहीं होते हैं। और इसीलिए कोई समझे कि ये कली की माया है जो तीर्थों में आपदाएं आ रही हैं, तो ये भ्रम है, क्योंकि भगवान को इन तीर्थों में भक्ति के नाम पर होने वाला प्रदर्शन, आडंबर और पाखंड मनुष्यों के चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें मात्र शुद्ध निष्काम हृदय की भक्ति पसंद है। जैसे संत रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ईश्वर को भक्ति पसंद है, आडंबर नहीं, और इसीलिए तीर्थों में, धामों में आपदाएं आ रही हैं, वहाँ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि भगवान आए ही इसीलिए हैं। सारा भोगवाद, भौतिकवाद
जड़ से समाप्त करने के लिए, और इसीलिए प्रारंभ धर्म से ही किया है, धार्मिक स्थानों से ही किया है। इस कलयुग में धर्म के घोटालेबाजों ने भगवान राम को सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाला बना दिया, उनका त्याग करने वाला बना दिया। जो सब झूठी कहानियां हैं, इन पर पहले ही वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और भगवान श्री कृष्ण को तो क्या ही बना दिया, योगेश्वर को करोड़ों स्त्रियों का गोलोकवासी बना दिया। इस समय सनातन के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो भी चल रहा है, वास्तव में वो सनातन धर्म नहीं है, अब्राह्मिक धर्म है। और इसी कारण भगवान को आना पड़ा है धरती पर, अब्राह्मिक धर्म को समाप्त करने के लिए, सनातन की पुनः स्थापना करने के लिए, भगवान का सही स्वरूप संसार में पुनः स्थापित करने के लिए। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है। वो प्लैनेट्स बनाकर अलग अलग लोकों में नहीं रहते हैं, बल्कि वो सर्वव्यापी हैं, न्यायकारी हैं। उनकी हजारों करोड़ों पत्नियां बिल्कुल भी नहीं हैं, वो विशुद्ध तत्व हैं। और उनका शक्ति तत्व उनका प्राण है, उनकी पत्नी है आदि शक्ति। फिर चाहे उन्हें गायत्री कहें या त्रिपुर सुंदरी, उन्हें पार्वती कहें या लक्ष्मी, उन्हें ब्रह्माणी कहें या गौरी, उन्हें सीता कहें या राधा, अल्टीमेटली वो निराकार ब्रह्म की एकमात्र शक्ति हैं। ईश्वर का स्वरूप मनुष्य की समझ से कहीं अधिक उत्कृष्ट और पवित्र है, इसीलिए वो पवित्र ओंकार हैं। इसीलिए वेद ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं, नेति नेति, मनुष्य की समझ से परे हैं ईश्वर। कलयुग के मनुष्यों ने ईश्वर का चित्रांकन और रेखांकन दोनों को अपने अनुसार कर लिया है, उसे ही सुधारने के लिए परमात्मा धरा पर आए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की भविष्यवाणी है कि अब जो सतयुग आएगा वो भूतकाल के सतयुग से भी कहीं अधिक सुंदर और उत्तम सतयुग होगा। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे कलयुग का अंत शतरंज की बिसात के जैसा होगा। जैसा कि इस समय अधर्म का बोलबाला हर क्षेत्र में है, धर्म, राजनीति, व्यवसाय और समाज, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला है। और धर्म के क्षेत्र में, जो सभी क्षेत्रों का मूल है, क्योंकि धर्म ही जीवन को निर्धारित करता है, उस धर्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गोरख धंधा चल रहा है। कई भगवान हो गए हैं और श्री कृष्ण तो परम भगवान हो गए हैं, वो भी करोड़ों पत्नियों के साथ। धर्म में घोटालेबाजी की अति हो गई है। परमात्मा का स्वरूप सर्वथा बिगाड़ दिया गया है, परमात्मा का स्वरूप सर्वथा बिगाड़ दिया गया है। पर भगवान ने जो शतरंज की बिसात बिछाई है, उसी के अनुसार ये काल नेमी धर्म के घोटालेबाज परम भगवान श्री कृष्ण, विष्णु उनके अवतार, करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक, 4,32,000 वर्ष सब लेकर उछल रहे हैं और सोच रहे हैं कि लाखों वर्षों तक मज़े ही मज़े हैं, हरि की माया में ये घूम गए हैं। और हरि क्या कर रहे हैं? ट्विन फ्लेम्स, स्टार सेड्स, डिवाइन सोल्स की फौज लेकर धरती पर उतर आए हैं, जो इस समय जागृत अवस्था में हैं, जिनकी थ्योरी इन काल नेमियों की थ्योरी से बिल्कुल विपरीत है। ये डिवाइन सोल्स ईश्वर की ऊर्जा से जागृत भी हो गए हैं और इनकी अंतर्दृष्टि इतनी सशक्त है कि देवी राधा और श्री कृष्ण के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को भी जान चुके हैं, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी जान चुके हैं, करोड़ों स्त्रियों वाली काली माया को भी जान चुके हैं। पौराणिक कहानियों के मायावी जाल से भी ये परे हो गए हैं और बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह छोटे छोटे खंड प्रलय एक दिन बड़े बड़े खंड प्रलय में बदल जाएंगे। भोगवाद, भौतिकवाद, धर्म में घोटालेबाजी, फतांसी कहानियाँ सबकी हवा निकल जाएगी और करोड़ों स्त्रियों के पुजारी भोगी काल नेमी श्री कृष्ण के सुदर्शन का भोग बन जाएंगे। और डिवाइन सोल्स ही भगवान की सेना है। और जैसे शतरंज में 64 स्क्वायर होते हैं, भगवान की कला भी 64 है और शक्ति भी 64 गुना अधिक है, 64 गुना अधिक है। पूरे शतरंज की बिसात पर एकमात्र भगवान का टेकओवर हो जाएगा। कलयुग और कालनेमियों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। भगवान इन कालनेमियों को उनका स्वरूप बिगाड़ने के लिए, उन्हें बहुपत्नीवादी पॉलीजिनी को सपोर्ट करने वाला बताने के लिए भयंकर दंड देंगे। ये शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। आज से ही नहीं, 600-700 वर्ष पूर्व से ही, जब से संतों ने कलिकाल में अवतरण लिया था,
तभी से, और इसी कारण आज देवी राधा कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित हो पाई हैं। हरि की लीला बहुत गहन है, हरि की लीला बहुत गहन है। और अभी जो कालनेमी जीतते हुए प्रतीत होते हैं, मज़े करते दिखते हैं और अपनी गलत बातों को बहुत विश्वास से कहते हुए दिख रहे हैं, तो इन्हें ईश्वर की अगली किसी भी चाल का अंदाज़ा ही नहीं है। इन्हें ट्विन फ्लेम डिवाइन सोल्स ईश्वर के गुप्त खेल का पता ही नहीं है। एक वर्ग ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानता है, इन्हें पता ही नहीं है। और भगवान की अगली चाल में ये कालनेमी इस तरह फंसने वाले हैं कि फिर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण के साथ 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण के साथ जो करोड़ों स्त्रियों का ये खेल खेल रहे हैं, उसे 64 कलाओं के साथ परम भगवान विष्णु एक चुटकी में, एक ही बाजी में पलट देंगे। हरि की माया को समझना है तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि धर्म के नाम पर एक समुदाय 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों के साथ गोलोक में बिठाकर धर्म का धंधा कर रहा है। वहीं दूसरा समुदाय 64 कलाओं वाले सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा, जो वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं, उनके स्वागत की तैयारी में लगा है। और हवाई द्वीप, लीबिया और मोरक्को का एक झटके में साफ हो जाना बड़ी चेतावनी है सभी भोगवादियों, कालनेमियों के लिए। ट्विन फ्लेम्स भी धरा पर हैं, स्टार सीड्स भी धरा पर हैं, डिवाइन सोल्स भी धरा पर हैं, परमात्मा भी धरा पर हैं, 64 कलाओं वाले परमात्मा धरा पर हैं। शतरंज के 64 स्क्वायर्स पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के लिए, कली और कली की माया का संपूर्ण नाश करने के लिए, सतयुग के अवतरण के लिए। क्या आप जानते हैं धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है। भले ही ये एक साइंटिफिक घटना है। नॉर्थ पोल 1999 से लेकर 2005 तक 9 से लेकर 35 मील तक अपनी जगह से शिफ्ट हो चुका है। ये घटना हजारों वर्षों बाद हो रही है और लगभग 20 सालों में ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। ये वो समय होगा जब कंपास पूर्व को पश्चिम बताएगा और कंपास की स्थिति नए समीकरण के हिसाब से निर्धारित करनी पड़ेगी। और पृथ्वी का केंद्र साइंटिस्ट के अनुसार ही अपने घुमाव की दिशा बदलने की तैयारी में है। पहले एक छोटा सा विराम लगेगा और फिर घुमाव की दिशा बदल जाएगी। ये भी मात्र लगभग 17 साल बाद होने वाली घटना है। बड़े बड़े भूकंप आने का अनुमान भी है इस समय। पर ये साइंटिफिक घटना कलयुग के अंत से और सतयुग के प्रारंभ से जुड़ी है। सब कुछ साइंटिफिक है, पर करने वाला विधाता ही है और परमेश्वर की ऊर्जा से ही ये बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और मुस्लिम धर्म के अनुसार, हदीस के अनुसार, ये वही समय होगा जब सूर्य थोड़े समय के लिए पश्चिम में निकलेगा, फिर पूर्व में उदित होगा, कयामत होगी और फिर नई दुनिया प्रारंभ होगी। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और बाइबल के अनुसार भी यही वो समय है जब पलक झपकते ही परमात्मा के द्वारा उनके अनुयायियों का रैप्चर होगा, जब सत आत्माएं डिवाइन एरा में प्रवेश करेंगी। यही बाइबल के अनुसार सशरीर भगवान की दुनिया में प्रवेश करना है, डिवाइन एरा में प्रवेश करना है, सतयुग में प्रवेश करना है। जो भी इन सूक्ष्म घटनाओं को नहीं जानते हैं, बधे बधाई पैटर्न पर जीवन जी रहे हैं, युग परिवर्तन को मजाक समझते हैं, तो उनके लिए सच में बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह ही कलयुग का अंत होगा। अभी जो कुछ भी आडंबर, पाखंड, दिखावा, भोगवाद, भौतिकवाद हर तरफ जीतता हुआ दिख रहा है, बस भगवान की एक चाल, एक बाजी और सब दृश्य बदल जाएगा। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। कलयुगी मिलावटी ग्रंथ और धर्म में फैला पाखंड सब भगवान की एक चाल से कहाँ लुप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और सतयुग का स्वर्णिम सूर्य धरा पर अवतरित होगा। बिल्कुल एक नई दुनिया होगी जहाँ अनीति, अत्याचार, पाखंड, मिथ्या, कपोल, ईश्वर के विषय में भ्रामक कहानियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म लक्ष्मी नारायण का धरा पर शासन होगा और समस्त संसार ईश्वर की वास्तविक महिमा और स्वरूप को जान पाएगा। हरिओम।